बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो सो फार इंडेक्स ने 108 पॉइंट कमी के साथ 43,513 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम्स भी आज मार्केट में थोड़ा सा हमें शैलो नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि कल की वीडियो में हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि 43,800 या 700 का जो लेवल है ये मार्केट की एक की रेजिस्टेंस है और इस पे प्रॉफिट सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है। तो आप लोग प्रॉफिट सेलिंग को तरजीह दीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारी एडवाइस को फॉलो किया होगा और बाय मेकिंग प्रॉफिट सेलिंग एट दीज लेवल्स, जब आपको थोड़ा सा मार्केट नीचे आती है तो आपको मार्केट में एक री एंट्री का अच्छा चांस मिल जाएगा। तो आज की मार्केट में अगर हम देखें तो हेस्कॉल, यूनिटी और एफएफएल के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी रिफाइनरी सेक्टर्स में हमें काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, अगर हम आज के टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स का एनालिसिस करें तो उसमें पॉजिटिव साइड पे आपको एंग्रो, लकी, आपको पाको नज़र आ रहे हैं, जबकि नेगेटिव साइड पे पीएससीएल, एफएफसी, टीआरजी, मिज़ान बैंक के शेयर्स हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो पावर जनरेशन और टेक्सटाइल कमर्शियल बैंक्स जो हैं इनमें आज स्लाइड बाइंग नज़र आ रही है, जबकि मेजर सेलिंग मिसलिनियस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर्स में आज हम देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मार्केट का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसका एक होलिस्टिक व्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग बखूबी आगाह हैं कि आईएमएफ का जो पैकेज है और उससे जो रिलेटेड फंडिंग आनी है उसकी न्यूज़ जो है वो मार्केट में काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुकी है और अब जो मार्केट आपकी मूव करेगी आइंदा आने वाले दिनों में उसके दो तीन की फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चल के इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। तो व्यूअर्स, मार्केट में आज जो एक मेन न्यूज़ आई वो पेट्रोलियम प्राइसेस से रिलेटेड थी और पेट्रोलियम प्राइसेस में कल रात गवर्नमेंट ने तकरीबन 6 रुपये का इजाफ़ा किया है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका एक थोड़ा सा एनालिसिस करें तो उसमें जो एज़ पर गवर्नमेंट वर्जन, उनका बेसिकली वर्जन ये है कि एक्सचेंज जो उनकी वेटेड एवरेज प्राइसेस होती हैं और जो एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उसके हिसाब से जो एवरेज रिफाइनरी प्राइस है पेट्रोल की उसमें तकरीबन 5 रुपये का एक्स रिफाइनरी प्राइस इंक्रीज़ हुआ है और पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट ने कांस्टेंट रखी है और प्राइसेस में इसी एक्स रिफाइनरी प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इन्होंने 6 रुपये 72 पैसे का इंक्रीज़ किया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह कि अभी 31 अगस्त पे हम देख रहे हैं कि अभी क्योंकि डॉलर भी नीचे है, पेट्रोल की प्राइसेस फर्दर नीचे डिक्लाइन की गई हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो पेट्रोल की प्राइस है ये तकरीबन 205 से 210 रुपये की रेंज में हम दे सकते हैं बाय दी एंड ऑफ अगस्त। तो व्यूअर्स, अभी कुछ सेक्टर्स हैं जो कि थोड़ा लो परफॉर्म कर रहे थे, उनकी भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। तो जिसमें ऑटो सेक्टर है तो इसमें ये आपके साथ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फिगर्स शेयर कर चुके हैं। तो ऑटो सेक्टर्स में बेसिकली इशू ये आ रहा है कि नो डाउट के थोड़ा सा इनको अब बेहतरी होनी शुरू हो गई है, जो रुपया डॉलर के मुकाबले में गेन कर रहा है, लेकिन द ओवरऑल इशू इज़ ऑफ डिमांड, कि जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी की केस में एवरेज डिमांड जो है, एवरेज सेल्स इनकी 56% तक डिक्लाइन की है। ख़ास तौर पर सुजुकी कल्टस, वैगन आर, ये इस तरह के इनके मॉडल्स हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा हम सेल्स में डिक्लाइन देख रहे हैं। इसी तरह इन केस ऑफ इंडू की जो करोला और फॉर्चूनर वगैरह की प्रोडक्शंस हैं वो भी देखो 65% ऑन एवरेज बेसिस पे कम हुई। इसी तरह हुंडई में 68% है, एच कार में 10% की इंक्रीज़ आ रही है और बाकी ट्रक्स में और ट्रैक्टर्स में भी एक सब्सटेंशियल डिक्रीज़ है। तो व्यूअर्स, इस डिमांड कंट्रैक्शन की वजह से ऑटो सेक्टर अभी थोड़ा सा प्रेशर में है, लेकिन होपफुली जिस तरह के ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अब ऑटोमोबाइल जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी प्राइसेस को कम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह कि कल टोयोटा ने अपनी प्राइसेस डिफरेंट वेरिएंट्स जो थे उसमें तकरीबन 4.5 लाख से लेकर 3.5 लाख की रेंज में प्राइसेस को कम किया है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अब इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ
इनकी जो सेल्स हैं उनमें हम एक बेहतरी देख सकते हैं। इसी तरह बाकी जो इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स हैं लाइक होंडा वाले हैं, वो भी अगर अपनी प्राइसेस को थोड़ा कम करते हैं तो उससे डेफिनेटली इनकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी। और कपल्ड विद जो एक्सचेंज रेट का इनको बेनिफिट हो रहा है, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग हो रहा है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ऑटो सेक्टर जो है वो आपका आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो व्यूअर्स सेम इज़ द केस विद सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर में भी तकरीबन यही एक केस नज़र आ रहा है कि डिमांड कंट्रैक्शन का इशू है, और डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक सीमेंट्स की जो ऑफ टेक्स हैं वो भी कम हुई हैं, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, मार्केट के साथ नहीं जा रहा। उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि इनकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, और सेल्स कम होने से जो एक डेंजर ये होता है कि जो सीमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पे अगर सब बड़े प्लेयर्स हैं वो प्राइसेस कम करते हैं, एक प्राइस वॉर सिचुएशन में चले जाते हैं, तो उससे उनके जो है मार्जिन्स एडवर्सली इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन द कमिंग 1 मंथ और 2 हमें जो कोल की प्राइसेस हैं उस पर भी ख़ास नज़र रखनी पड़ेगी, और इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड भी मैं आपके साथ एक डिटेल्ड फिगर के साथ एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स, जिस तरह के वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम मार्केट का एक होलिस्टिक व्यू डिस्कस करेंगे, और इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस को पे असरअंदाज हो सकते हैं, तो उस बारे में आज हम इन डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, उसमें आप देखें कि अभी जो करंट मार्केट लेवल्स हैं उसमें एक बड़ी नोटेबल चीज़ है कि जैसा ये 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, या 2019 में फर्स्ट जो हमारी पेंडेमिक की वेव थी, उसमें मार्केट्स काफ़ी शार्पली गिरी थी, लेकिन उसके बाद एक हमने इनमें एक शार्प रिकवरी भी देखी थी। तो अब जो मार्केट इन दोनों लेवल से, यानी 2008 और 2019 के जो मार्केट में इस्लाम आए थे, उससे भी नीचे के प्राइस अर्निंग मल्टीपल यानी 4.3 के मल्टीपल पे अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रही है। तो अब जो यहाँ पे मार्केट की बेसिकली यहाँ से परफॉर्मेंस होएगी, वो एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इसमें एक क्रिटिकल फैक्टर होगा, और आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आएंगी फ्यूचर पीरियड में, या आपके जो काइबोर रेट्स, आपके जो पॉलिसी रेट्स हैं उसकी स्टेबिलिटी बड़ा मैटर करेगी। तो एक फैक्टर तो हम मार्केट में कैश इन कर चुके हैं, दैट इज़ ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम एंड फाइनेंसिंग इश्यूज। लेकिन अब जो दूसरा मार्केट में मेन इशू आ रहा है वो बेसिकली आपका आएगा रिगार्डिंग इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, और जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा डिमांड कंट्रैक्शन की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और उसका पाकिस्तान में इफेक्ट आता है, तो ये थोड़ा सा हमारी मार्केट्स को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर हमारी डिमांड थोड़ी सी स्टेबल रहती है तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि आपकी मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, यहाँ से अगर हम एक नोटेबल चीज़ देखें मार्केट में, तो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि अभी जो ख़ास तौर पे आपका एनर्जी सेक्टर है उस पे अपने ख़ास फोकस रखना है, क्योंकि ये जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 160 अरब रुपए की जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ थे आईपीपीज़ के वो क्लियर किए हैं। उसके अलावा बेस टैरिफ को इंक्रीज़ किया जिससे सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन काफ़ी हद तक रुक जाएगी। इसी तरह गैस टैरिफ जो है उसकी इंक्रीज़ भी पाइपलाइन में है, उससे भी जो है सर्कुलर डेट की काफ़ी एक्यूमुलेशन रुक जाएगी। तो उसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आपके एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ख़ास तौर पे जो आईपीपीज़ वगैरह के स्टॉक्स हैं ये बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह जो आपका ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके भी मार्जिन रिवीजन का एक प्रपोज़ल अभी गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए है, और अगर उनके मार्जिन्स गवर्नमेंट रिवाइज कर देती है तो मार्जिन्स बढ़ने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आइंदा आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, मार्केट से रिलेटेड एक और फैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जो फॉरेनर्स ने हमारे पास पैसा या इनफ्लोज या आउटफ्लोज होते हैं, तो उसमें व्यूअर्स नो डाउट करंट ईयर में अगर हम देखें तो अभी तक तकरीबन 275 मिलियन के नेट आउटफ्लोज हो चुके हैं।
आई एम सॉरी, मैं ज़रा एक दफ़ा इसकी फिगर्स ज़रा कंफर्म कर दूं। सॉरी, ये जो फिगर्स हैं ये 75 मिलियन डॉलर की फ़िगर है, जो कि जनवरी 2022 से लेके अब तक की फ़िगर नेट आउटफ्लो रिपोर्ट हो चुका है। अगर हम पिछले सालों में देखें, पिछले 2 3 4 साल की अगर हम एवरेज देखें, तो ये एवरेज तकरीबन 385 मिलियन US डॉलर्स पर एनम की एवरेज बनती है। अगर हम इस 75 मिलियन US डॉलर को एक्स्ट्रापलेट भी करें, यानी इसी पेस पे अगर हम इसको जनवरी दिसंबर तक की फिगर इसकी कैलकुलेट करें, तो ये तकरीबन 122 मिलियन US डॉलर बनती है, जो कि पिछले 4 साल की एवरेज या 4 साल की जो आउटफ्लोज हुई हैं उससे काफ़ी कम है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड जो फॉरेन फ्लो का जो सपोर्टिव एलिमेंट है, ये हमारी मार्केट्स के लिए बहुत खुशाइंद है, और आइंदा आने वाले दिनों में हमारी मार्केट की स्टेबिलिटी और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक पिवटल रोल प्ले कर सकता है। तो व्यूअर्स, दिस वाज द होलिस्टिक ओवरव्यू के जो कि इंडेक्स के मेन ड्राइवर्स हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पर मैंने आपको एनर्जी सेक्टर का बताया कि एनर्जी सेक्टर में जो है हम अच्छी आइंदा वाले दिनों में परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी, उसमें भी हमने आपको अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी के बारे में बताया था। आई थिंक जुमे को हमने ये वीडियो अपलोड की थी कि उसमें हमने आपको क्लैरिफाई किया था कि अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी बेहतर मार्जिन्स की वजह से अच्छे जो रिजल्ट्स हैं जो उन पे वो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें थोड़ा सा डिविडेंड पेमेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि ये अपने पेड अप कैपिटल के 50% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे कर सकते। तो इस वजह से आप जो है इसमें थोड़ा सा जो अच्छा प्राइस एक्शन आपको मिल रहा है उसका आप बेनिफिट लीजिए, और जैसी इसकी रिजल्ट्स अनाउंसमेंट आती हैं तो उसमें आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अटक रिफाइनरी तकरीबन 156 पे हमने बाइंग रिकमेंडेशन दी थी, तो ये 170 तक का इसने लेवल टच किया है। ऐसा नेशनल रिफाइनरी जो है उसमें भी 25 से 30 रुपये का हमारे क्लाइंट्स ने गेन किया है। तो अभी जो लेटेस्ट व्यूअर्स अनाउंसमेंट्स आई हैं उसमें अटक रिफाइनरी ने तकरीबन 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, और नेशनल रिफाइनरी की 113 रुपये की अर्निंग है, लेकिन आप देखें कि डिविडेंड पेमेंट इसकी 15 रुपये की है, और इसी कम डिविडेंड की वजह से हम आज देख रहे हैं कि इसमें एक नेगेटिव प्राइस एक्शन आ रहा है। विद रिगार्ड टू रिफाइनरी सेक्टर, बिकॉज मैं आपको थोड़ा सा ये भी सेंसिटाइज करता चलूँ कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में रिफाइनरी सेक्टर्स के मार्जिन जो हैं वो काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं, और दैट इज़ वाई इन सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव होगा, लेकिन दिसंबर के क्वार्टर में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक नेगेटिव हो सकती है। तो वी वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके पास रिफाइनरी सेक्टर्स के स्टॉक्स भी पड़े हैं तो इमीडिएटली उसमें फ़ौरन टेकिंग प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, और उनको किसी दूसरे अच्छे प्रॉफिटेबल सेक्टर्स जिनके आगे फ्यूचर अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, लाइक ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, तो उसमें आप अपनी जो रिफाइनरी सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स, कुछ स्क्रिप्ट से रिलेटेड एनालिसिस आपके साथ भी हम शेयर करते चलें। पिछली 1 2 वीडियोस में मैं रेगुलरली डीजी खान सीमेंट, जो कि अंडर करंट सर्कमस्टांसेस अभी भी एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, उसका हम टेक्निकल बेसिस पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी ये देखें कि ये तकरीबन 64 का इसका ब्रेकआउट लेवल है, और अगर ये 64 पीस के ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो फिर हम इसमें 74 पीस तक का एक प्राइस एक्शन दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू नेशनल रिफाइनरी, ये भी आप देख लीजिए कि नेशनल रिफाइनरी के केस में अभी भी इनके नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से ये तकरीबन 15 या 16% यानी लोअर लॉ के नज़दीक ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। तो एज़ एक्सपेक्टेड, जो हमने आपको बताया था कि जैसे इसका मतलब रिजल्ट अनाउंसमेंट या उससे पहले जो है आप इसमें प्रॉफिट सेलिंग कर लीजिए। तो अगर किसी क्लाइंट्स के अभी पास ये शेयर पड़े हैं और उसने प्रॉफिट सेलिंग नहीं की, तो दिस इज़ द राइट टाइम आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से इसकी जो है उसमें फर्दर भी हम डाउनवर्ड एक्शन देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू यूनिटी, यूनिटी के केस में हमने आपके साथ अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी, आई थिंक बुध या जुमेरात को हमने आपके साथ शेयर किया था, उसमें हमने आपको इसका एक प्राइस लेवल बताया था कि जी तकरीबन 19 रुपये पे हमने इसकी आपको बाइंग रिकमेंड की थी, 19 या 20 रुपये की रेंज थी, और इसमें हमने आपको 23 रुपये का इसका रेजिस्टेंस लेवल बताया था। तो फॉर द टाइम
व्यूअर्स 23 रुपये का जो लेवल है इसका, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वी वुड रिकमेंड कि आप 23 रुपये की लेवल पे आप अपनी प्रॉफिट सेलिंग कीजिए, और वंस इट ब्रेक्स 24 रुपीज़ लेवल, अगर ये 24 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है हम इसमें फर्दर बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स विद रिगार्ड टू पाकिस्तान रिफाइनरी, इसमें भी हमने आपको तकरीबन 20 रुपये का लेवल बताया था, तो जिसने 20 रुपये का लेवल ऑलमोस्ट टच किया है। लेकिन रिफाइनरीज का केस मैंने आपको भी बड़ा इन डिटेल डिस्कस किया कि इसमें थोड़ा सा इनके मार्जिनस जो हैं वो काफ़ी एडवर्स या नेगेटिव मार्जिनस आएंगे आने वाले 3 से 6 महीनों में। तो वी वुड सजेस्ट कि आपके पास अगर पाकिस्तान रिफाइनरी के शेयर्स पड़े हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके आप किसी दूसरे सेक्टर्स में अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर वीडियो, और इंडेक्स के जो सपोर्ट और मेन लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं फिर दोहरा देता हूँ कि 44,100 का जो है वो इंडेक्स का क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल था। आपने देखा कि इंडेक्स तकरीबन मोर लेस उन्हीं लेवल से ही पलटा है, और अब जो इसकी सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट बनेगी, वो तकरीबन 43,200 या 100 की रेंज है, उसके पास 42,700 की रेंज है। तो ये लेवल्स हैं जहाँ पे आप जाके दोबारा से अपनी फ्रेश पोजिशंस को शायद तक बिल्ड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप कि इसमें दी गई इंफॉर्मेशन से आप को बेनिफिट हुआ होगा, और अगर आपको किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।